हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल के बारे में। यस, अबाउट गूगल, एंड वी विल सी कि किस सर्कमस्टांसेस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में गूगल के अगेंस्ट एक एंटी ट्रस्ट लॉ सूट लाया गया है, यानी कि उसके खिलाफ कोर्ट केस हो गया है इन द फील्ड ऑफ एंटी ट्रस्ट। तो वी विल सी कि एंटी ट्रस्ट होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि गूगल के अगेंस्ट ऐसी प्रोसीडिंग्स क्यों की जा रही हैं, एंड फाइनली वी विल सी कि इसका रिजल्ट फाइनल में क्या हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस बिगिन। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जैसे इंडिया के अंदर एक अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वैसे ही वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है। नॉट ओनली सिंगल जस्टिस बट ए फुल डिपार्टमेंट। और उस डिपार्टमेंट ने उसके साथ साथ 11 अदर स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल्स ने, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं, उन्होंने गूगल के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट प्रोसीडिंग्स की शुरुआत की है और कोर्ट में सूट डाल दिया है। सूट मींस दे हैव स्यूड गूगल। अब गूगल के अगेंस्ट ये सूट क्यों आया, उससे पहले हम देखते हैं कि एंटी ट्रस्ट से मतलब क्या है। एंटी ट्रस्ट एक तरह से उन बिजनेस एक्टिविटीज को डिफाइन करता है जिससे मार्केट के अंदर फेयर प्ले मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, कंपटीशन कम हो जाता है और एक कंपनी या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी मोनोपोली, अपनी पकड़ बना लेती हैं। सो एंटी ट्रस्ट बेसिकली इट डिराइव्स फ्रॉम 19th सेंचुरी यूनाइटेड स्टेट्स। तो उस वक्त कुछ कंपनीज का ग्रुप था जिनका नाम ट्रस्ट दिया जाता था, वहां से ये ट्रस्ट वर्ड आया है। आज की डेट में हम ट्रस्ट को इस टर्म्स में नहीं समझते, हम ट्रस्ट को समझते हैं कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज एक्टिंग एज अ थर्ड पार्टी एंड स्टोर्स द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एंड डिस्पोजेस ऑफ। मतलब किसी की प्रॉपर्टी अब हमने ट्रस्ट में सौंप देते हैं तो उसके बाद उस ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे उस प्रॉपर्टी को हैंडल किया जाए। लेकिन उस जमाने में ट्रस्ट ये नहीं होता था। ट्रस्ट यूज्ड टू बी अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट यूज्ड टू डिसाइड अमंग देमसेल्व्स कि हम कितने रेट पे प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, कितने रेट पे बिडिंग करेंगे, और इस वजह से उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करनी पड़ती थी। अब एंटी ट्रस्ट के कई एग्जांपल्स हैं जिसको हम एक एक करके देखते हैं। एक है मार्केट एलोकेशन। मार्केट एलोकेशन यानी कि एक कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें मैं डिसाइड कर लेता हूं एज अ कंपनी कि भाई मैं ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न कंट्री के अंदर डोमिनेट करूंगा मार्केट में, तुम वहां एंटर मत करना, और नॉर्थ और वेस्ट में तुम लोग दो कंपनी ज्वाइन करेगी। दैट मीन्स दो कंपनीज आपस में अग्रीमेंट कर लेती हैं, रीजन वाइज एरिया को बांट देती है। दैट इज कंसिडर्ड एज एन एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी, क्योंकि उससे जो कंज्यूमर को है वो नुकसान होगा, क्योंकि कंज्यूमर के लिए प्राइसेस कम नहीं हो पाएंगे बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग कॉम्पिटिशन। दूसरा है बिड रिगिंग। अगर किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ऑक्शंस हो रहे हैं तो उन ऑक्शंस के अंदर बिडिंग होती है। अगर बिडिंग करने वाली 2-3 कंपनीज आपस में डिसाइड कर लें कि इस ऑक्शन के लिए हम इससे ज्यादा बिड नहीं करेंगे तो उससे उस चीज की, उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो उतनी रियलाइज नहीं होती जितना ऑक्शन करने वाले ने डिसाइड किया होगा। तो मान लीजिए अगर 3 कंपनीज जा रही हैं ऑयल के एक्सप्लोरेशन राइट्स की बिडिंग करने, और वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए हम आपस में $10 प्रति लीटर से ज्यादा नहीं देंगे। तो अगर वो नहीं देना चाहते हैं दैट मीन्स द price realization will be less and that is also considered an antitrust activity. Price fixing यानी कि मैं प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रहा हूं लेकिन मैं अपने साथ की 1-2 कंपनीज के साथ डिसाइड कर लूं कि मैं इतने ही प्राइस पे प्रोडक्ट बेचूंगा, नो अदर कंपनी विल सेल एट अ लोअर प्राइस। तो इससे क्या होगा, इससे तीनों कंपनीज आपस में जो प्रॉफिट होगा वो मिल बांट के खा लेंगी, लेकिन कंज्यूमर्स को जो है वो कभी भी लोअर प्राइस नहीं मिलेगा। मोनोपोली बनाना, इलीगल तरीके से और लीगल तरीके से, दोनों तरीकों से मोनोपोली बनाई जाती है। यह डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री के एंटी ट्रस्ट लॉज क्या कहते हैं। तो अगर एक कंपनी अपने प्राइसेस को बिल्कुल ही मिनिस्कल रख के, ऑलमोस्ट फ्री रख के मोनोपोली बना देती है, यू नो कैसी कंपनीज को मैं रेफर कर रहा हूं टेलीकॉम सेक्टर में, तो हो सकता है कि उसकी अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ वो कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी वो अपनी मोनोपोली बना रहे हैं। मोनोपोली का मतलब है कि एक प्रोडक्ट या सर्विस के प्रोवाइडर सिर्फ एक ही है मार्केट के अंदर, और अगर कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेना है तो वो सिर्फ उस एक प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। इससे क्या होगा, अगेन प्राइसेस कभी कम नहीं होंगे, प्राइसेस डिक्टेट किए जाएंगे जो मोनोपोली डिसाइड करने वाली कंपनी है उसके द्वारा। तो ये हमने 3-4 एग्जाम्पल देखे जिनको हम एंटी ट्रस्ट के अंदर स्टडी करते हैं।
एंटी ट्रस्ट लॉज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1890 में शुरुआत किए गए थे एंड द फर्स्ट वन वाज द शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट। और उसके बाद इनको काफी ज्यादा रिवाइज किया गया, जिसमें इसमें अलग अलग टाइप की एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज एक्ट की गई। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्लेटन एक्ट एंड अदर एक्ट्स केम। अब अभी के इशू पे आते हैं। अभी का इशू ये है कि गूगल के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट प्रोसीडिंग्स क्यों लाई गई है। देखिए, गूगल के अगेंस्ट और साथ ही साथ ये जो 3-4 बिग टेक कंपनीज हैं जैसे एप्पल, फेसबुक, गूगल एंड अमेजॉन, इनके अगेंस्ट ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज में काफी ज्यादा कंसर्न्स, काफी ज्यादा चिंताएं हैं एंड स्पेशली रिलेटेड टू देयर मार्केट एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, उन पे ये एलिगेशन लगा है कि उन्होंने मर्जर्स का इस्तेमाल करते अपने कंपटीशन को हटाया है। फेसबुक इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज किया, साथ ही साथ उन्होंने इंस्टाग्राम को भी परचेज किया। तो ये जो टेक कंपनीज थी उनके राइवल्स थे और इन्होंने इनको परचेज करके एक लार्ज तरह की मोनोपोली बनाने की कोशिश की है। क्या ये इलीगल है? क्या ये एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी है? दिस इज स्टिल अ डिबेट अमंग द एक्सपर्ट्स। गूगल ने वैसे ही मैपिंग कंपनीज को अक्वायर किया और कई ऐसी कंपनीज को अक्वायर किया, सर्च इंजन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को अक्वायर किया जो उनके राइवल्स थे। अनदर वे जहां पे हम देखते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है वो है अमेजॉन, यानी कि मार्केट प्लेस, जो ई कॉमर्स साइट्स हैं। ई कॉमर्स साइट्स कई बार क्या करते हैं कि जो अपने प्रोडक्ट होते हैं विच एवर दे आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग, बिकॉज अमेजॉन इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो उन अमेजॉन के प्रोडक्ट्स को वो अपने सर्चेज में ऊपर रखते हैं एंड दैट हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द कंपनीज एंड द एंटी ट्रस्ट एजेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब ये गूगल का केस समझते हैं। गूगल हैज ऑलरेडी बीन ऑन द रेडार ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ऑल्सो, तो वहां पे कई बार प्रिवेसी सेटिंग्स को लेके और साथ ही साथ इनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज को लेके उनको कांग्रेशनल हियरिंग में बुलाया गया होगा। आपने देखा होगा कि सुंदर पिचाई, मार्क जकरबर्ग, ऐसे ऐसे सीईओज कंपनीज के ओनर्स गए हैं और उन्होंने यूएस कांग्रेस के अंदर अपना टेस्टिमोनी दी है। लेकिन गूगल का प्रेजेंट केस उसके अगेंस्ट कैसे जा रहा है वो थोड़ा सा समझते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि गूगल अपनी इंटरनेट सर्चेस को मैनिपुलेट करता है। दैट मीन्स अपनी इंटरनेट सर्चेस के अंदर गूगल और उसके एलाइड प्रोडक्ट्स को ऊपर दिखाता है और इसके साथ साथ उस पर और कई एलिगेशंस हैं, जैसे कि वो एप्पल और अदर मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक अग्रीमेंट कर लेता है कि आप अपने डिवाइस के ऊपर मेरे ब्राउजर को ही डिफॉल्ट सर्च इंजन रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्पल खोलें और उसमें ब्राउजर खोलें सफारी, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको सर्च करने पे गूगल सर्च के ही रिजल्ट्स मिलते हैं, ऑल्दो देयर आर अदर सर्च इंजन ऑल्सो इन द मार्केट। एक्सक्लूसिविटी अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं वो मोबाइल कंपनीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब मोबाइल खरीदा है तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट गूगल के एप्स होंगे, जैसा कि आप अपने स्मार्टफोन्स में देखते ही होंगे। एंड इन मेनी प्लेसेस द एप्स आर नॉट इवन डिलीटेबल। You might have seen in your Chinese made phones also कि ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। और कई कंट्रीज के अंदर गूगल के ऊपर भी एलिगेशन है कि उन्होंने भी ऐसी ही एप्स बनाई हैं जो आपके सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है और आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो आपकी कस्टमर की फ्रीडम ऑफ चॉइस को यहां पे कर्टेल किया जा रहा है, ऐसा एलिगेशन है गूगल के ऊपर। साथ ही साथ कई जगह उन्होंने मोनोपोली बनाने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, अपने सर्च इंजन्स जो डिवाइसेस पे आते हैं उनमें सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना, सर्च रैंकिंग्स को मैनिपुलेट करना कि हमारे गूगल से रिलेटेड, गूगल के वीडियो से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, गूगल की एक कंपनी है यूट्यूब, और अगर गूगल पे हम किसी वीडियो को सर्च करते हैं तो पहला रिजल्ट यूट्यूब का ही आता है। ऑल्दो गूगल का ये कहना है कि ये उनके सर्च एल्गोरिदम का नतीजा है और ये किसी भी तरह का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं अपनी डॉटर कंपनीज के साथ, बट फिर भी इनके अगेंस्ट एलिगेशंस काफी टाइम से लगते आ रहे हैं। ये जो एंटी ट्रस्ट प्रोसीडिंग्स हैं, इसका डिफेंस गूगल ने ऐसे दिया है कि गूगल ने कभी भी किसी भी तरह की प्राइस को डिस्टॉर्ट नहीं किया है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज। जो उनका जीमेल है, जो उनका यूट्यूब है, वो सभी फ्री सर्विसेज हैं। तो इसका मतलब ये कि दे आर नॉट डिस्टॉर्टिंग द प्राइसेस एनी हाउ। उनका ये कहना है, उनका ये डिफेंस है कि लोग इसलिए गूगल चलाते हैं क्योंकि गूगल उन्हें पसंद है, दे प्रेफर गूगल एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि गूगल के पैसे कहां से आते हैं जब वो इतना सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। गूगल का 70% ऑफ द रेवेन्यूज उनके एड रेवेन्यूज से आता है, यानी कि गूगल की साइट्स पे जो एड्स आती हैं एंड जो उनके पार्टनर साइट्स पे, जो उनके साथ में साइट्स होती हैं, उन पे गूगल की एडवर्टाइजिंग जो होती है उससे उनके पास पैसा आता है। मेनली समझने का ये है मतलब
कि एडवर्टाइजिंग से दे आर अर्निंग द मोस्ट मनी, एंड जो भी एडवर्टाइजिंग के लिए ज्यादा बिड करता है गूगल पे, उससे वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, एंड दैट पर्सन गेट्स टू एडवर्टाइज ऑन द गूगल। तो अब कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस has alleged that Google is misusing its monopoly, और क्योंकि monopoly one of the antitrust activities है यूएस के लॉ के अंदर, इसलिए इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग ली जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा पहले भी हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी एंटी ट्रस्ट प्रोसीडिंग्स चलाई गई थी 1998 के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी ऐसे ही एलिगेशंस थे कि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो उनका डिफॉल्ट ब्राउजर होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके अलावा किसी और ब्राउजर को इंस्टॉल होने नहीं देते थे। दे वर ब्लॉकिंग द सॉफ्टवेयर दैट वर डेवलप्ड बाय अदर कंपनीज। तो अपने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल, इन्हीं सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता था उनका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी माना जाता था। एनीहाउ, माइक्रोसॉफ्ट के केस का रिजल्ट ये निकला कि 2002 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट को सेटलमेंट करना पड़ा। इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट को गिल्टी साबित किया गया था इन द यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट्स, बट उन्होंने बाद में सेटलमेंट करना एग्री समझा कि हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, एंड नाउ वी विल चेंज आवर पॉलिसीज, नाउ वी विल अलाउ द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आल्सो टू ऑपरेट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जिसका इस्तेमाल करके मार्केट के अंदर गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज आज अपना मार्केट शेयर बढ़ा चुकी हैं। सो नाउ द रोल्स हैव रिवर्स्ड। पहले गूगल माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था कि आप हमारे सर्च इंजन को अलाउ नहीं करते, एंड नाउ द टेबल्स हैव टर्न कि गूगल के अगेंस्ट ही ऐसी प्रोसीडिंग्स चल रही है। ग्लोबली गूगल के अगेंस्ट ऐसी प्रोसीडिंग्स कई जगह चली है, और यूरोप जहां के डिजिटल कम्युनिकेशंस के लॉज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने कई बार गूगल को फाइन किया है। तो यूरोपियन कमीशन ने 2017 के अंदर गूगल के ऊपर $2.7 बिलियन का फाइन लगाया था कि वो अपने सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं। 2018 के अंदर भी इसी यूरोपियन कमीशन ने गूगल के ऊपर $5 बिलियन का फाइन लगाया था, और उसमें उनके ऊपर एलिगेशन ये प्रूव हुआ था कि गूगल अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर, अपने ही एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए उनसे एग्रीमेंट करते हैं। दैट मींस दे विल नॉट इंस्टॉल एनी अदर कंपनीज एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर। तो ये एक तरह से कंपटीशन को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, और एंड रिजल्ट कस्टमर्स को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। द एलिगेशंस आल्सो स्टेट कि क्योंकि गूगल सर्च इंजन के अंदर मोनोपोली बना के बैठा हुआ है, इसलिए सर्च की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जो आपकी प्राइवेसी का ज्यादा ध्यान रखे, आपके सर्च को बेटर क्रिस्टलाइज कर पाए, लेकिन गूगल विल नॉट अलाउ दैट टू एंटर द मार्केट। इंडिया के अंदर भी गूगल के अगेंस्ट बहुत सारी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई और अभी भी ऑनगोइंग है। उनके गूगल पे एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगेंस्ट गूगल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज आल्सो इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 136 करोड़ रुपीस। तो 136 करोड़ का उनके ऊपर फाइन लगा था कि उन्होंने भी इंडिया के अंदर ऑनलाइन मार्केट की सर्च को मैनिपुलेट किया, और अपने से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, अपने जो पेड वेबसाइट्स हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस। पेड एडवर्टाइजिंग तो अलाउड है, लीगल है कि अगर आप पैसे देते हैं तो आपका सर्च रिजल्ट सबसे ऊपर शो होगा, दैट इज अलाउड, बट उसमें स्पॉन्सर्ड लिखा आ जाता है गूगल पे। और दूसरी चीज कि गूगल एक तरह से दूसरी कंपनीज के जो सर्च के रिजल्ट्स हैं उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए, जबकि उस पर एलिगेशन है कि वो कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हैज नॉट बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ गूगल, लेकिन उनके रीजंस पॉलिटिकल हैं। उनके रीजंस पॉलिटिकल इसलिए हैं क्योंकि उनके हिसाब से गूगल और फेसबुक जैसे जो मीडिया हैं, वो उनकी पार्टी यानी कि कंजर्वेटिव्स को और रिपब्लिकन्स के जो इमेज है उसको हमेशा नेगेटिव लाइट में दिखाती है। सो दैट कुड ऑल्सो बी अ ड्रॉइंग फैक्टर, जिसकी वजह से ये रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल्स ने ये इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जितने भी स्टेट्स ने गूगल के अगेंस्ट अभी केस किया है वो सारे रिपब्लिकन कंट्रोल्ड स्टेट्स हैं। ये भी आपको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी समझना चाहिए। अब इसके आगे क्या हो सकता है? इसके आगे का प्रेसिडेंट तो यही था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कि दे आर एमिंग एट ब्रेकिंग द कंपनी। हमने कई इलेक्शन कैंपेन जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुए, जैसे एलिजाबेथ वॉरेन द्वारा रन किया गया इलेक्शन कैंपेन, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को छोटी कंपनीज में ब्रेक करना चाहते हैं, ताकि वो अपने पैसों के पावर से मोनोपोली ना क्रिएट कर सके।
लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस वक्त गूगल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड लॉट ऑफ मनी। तो इस वजह से वो अब इस टैक्टिक्स को यूज करके थोड़ा सा डिले कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स को, और उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने लग जाएं। लॉन्ग टर्म में हमारी सर्च इंजन या सर्चिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? पॉसिबली अगर कोई ऐसी प्रोग्रेसिव रूलिंग आ जाए वहां की जजमेंट में कि गूगल की मोनोपोली को थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए बाकी सर्च इंजन्स को और ज्यादा प्रमोट किया जाए, जिससे हमारे मोबाइल्स पे, हमारे डिवाइसेस पे देयर विल बी एन ऑप्शन। तो यूरोप के अंदर एक ऑप्शन होता है, जब भी आप मोबाइल ऑन करें, अपना नया मोबाइल लें, तो उसके अंदर आप डिफॉल्ट ब्राउजर अपनी तरह से चूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन जो हम आज देखते हैं उसमें ऑलरेडी गूगल ही डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, तो ये एक चेंज आ सकता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि गूगल को ब्रेकअप करना, जो बेसिकली कुछ पॉलिटिकल एजेंसीज का और कुछ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि हमें इन बड़ी बड़ी कंपनीज को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि ये मोनोपोलाइज ना कर पाए सारी की सारी मार्केट को। ये ब्रेकअप होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन द email IDs given on your screen. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.